हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्लासेस विद मी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं या फिर आप बोल सकते हो कंटिन्यू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम एक्सरसाइज 3.1 राइट। तो कल जैसे कि आप मेरे प्रीवियस वीडियो देखोगे मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट कर लिया था एक्सरसाइज 3.1 का। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो इसके लिए देखते हैं क्वेश्चंस क्या है इसमें। क्वेश्चंस क्या या राइट, एक टेबल बनाया गया है जिसमें कि प्लेयर्स और 4 गेम्स दिए हुए हैं। कितने कॉलम से? टोटल 5। तो बना लेता हूँ मैं यहाँ पे सॉरी प्लेयर्स है यहाँ पे गेम 1, गेम 2, गेम 3, गेम 4 राइट। तो यहाँ है 4 गेम्स। ओके, प्लेयर्स कितने हैं? 3 प्लेयर्स है, 3 गेम हैं 4। ओके, ए बी सी, तो तीनों प्लेयर्स का नाम क्या है? ए बी और सी। तो गेम 1 में कितना? 14, 0, 8, 11, 8, 16, 10, 6 not played। कितना? 10, 4, 13, 10, 4, 13 राइट। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो ये हो गया टेबल, मैंने आपको टेबल बना लिया ताकि यहाँ रेफरेंस के लिए आपको आसानी हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द मीन टू डिटरमाइन एज एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम राइट। तो एवरेज का फॉर्मूला क्या है? एवरेज फॉर्मूला क्या है? टोटल नंबर सम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ए का क्या क्या देख 4, हाँ ए का क्या क्या है मैं यहाँ लिख देता हूँ। टोटल क्या है? 14 + 16 + 10 + 10। ठीक है, कितने गेम्स हैं? 4 गेम्स हैं। तो इसमें कितना हुआ? 50/4, 4 1 ज़ा 4, 5 1 0, 4 2 ज़ा 8, 12.5 पॉइंट्स हो गया उनका एवरेज राइट। तो मैंने आपको बताया था पहले ही क्लास में कि एवरेज कैसे निकाला जाता है राइट। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर बी की तरफ। क्वेश्चन बी क्या है? टू फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स बाय 3 और बाय 4 बाय। ठीक है, अब बताइए यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ क्या दिया है? मीन निकालना है। मीन का क्या है? सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर। ठीक है, आपके सामने मैं एग्जांपल करता हूँ। 8 + 10 लिखते हैं यहाँ पे। 8 + 10 मैंने आपको बोला होगा यहाँ पे कि जो गेम 3 है सी ने खेला ही नहीं, तो इसको हम कंसीडर ही नहीं करेंगे। जब वो प्रेजेंट ही नहीं था गेम 3 में तो कंसीडर ही क्यों करें। गेम 4 का कितना स्कोर है? 13। तो यहाँ गेम उसने खेला नहीं। अगर 0 होता इसका मतलब गेम खेला है
बट 0 पॉइंट से। लेकिन यहाँ पे आप क्वेश्चन देखोगे, ध्यान दोगे, डिड नॉट प्ले। अगर यहाँ मान लीजिए डिड नॉट प्ले की जगह, हाँ जैसे देखिए बी में 0 दिया हुआ है, राइट। इसका मतलब ये कि बी जो प्लेयर है उसने गेम 1 खेला है बट उसका पॉइंट 0 है, उसने खेला है। सी ने क्या है, गेम 3 उसने प्ले नहीं किया है, इसलिए कुछ पॉइंट्स मिलेंगे ही नहीं। तो टोटल गेम्स कितने खेले सी ने, एक बार बताएंगे आप, 3, राइट। तो सम करते हैं, 23 + 8/3, 8, 9, 10, 11, 31/3, so the average is 10.3, 10.3 will be the average। और 3 से करेंगे, क्यों करेंगे, बिकॉज why 3, because C did not played game 3, that's why out of 4 games C player had played only 3 games, right। इसलिए हमने 3 लिया। अब हम चलेंगे सी ऑप्शन की तरफ। मतलब 5th का 3rd क्वेश्चन, बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन, राइट। इसमें क्वेश्चन में ही उन्होंने बता दिया है कि बी प्लेड ऑल 4 गेम्स, राइट। तो इसमें क्या कंसिडर करेंगे, पहला गेम में उसने 0 पॉइंट स्कोर किया, दूसरे गेम में उसने 8 स्कोर किया, तीसरे में 6, चौथे में 4, राइट। 8 + 10/4, 18/4, राइट। 4 is 16, 4 5 is 20, so the average points will be 4.5 points, right, which is find the mean। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, राइट। और यहाँ हमने 0 को क्यों ऐड किया, क्योंकि बी ने गेम खेला था गेम 1, लेकिन उसने 0 पॉइंट स्कोर किया, बट उसने खेला था, सो इफ़ यू प्लेड द गेम, या फिर अगर उसने गेम खेला है तो हम लोग उसे कंसिडर करेंगे, राइट। अब हम चलते हैं ऑप्शन डी की तरफ, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। अब यहाँ पूछा है बेस्ट परफॉर्मर कौन है, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, ओके। बेस्ट परफॉर्मर कितने प्लेयर में से, 3 प्लेयर्स। हु आर द 3 प्लेयर्स, प्लेयर ए, प्लेयर बी एंड प्लेयर सी। तो बेस्ट परफॉर्मर कैसे फाइंड करेंगे, उनका एवरेज निकाल के। टू फाइंड द बेस्ट परफॉर्मर, क्यों एवरेज निकालना है, आपके मन में भी आता होगा, आप भी सोचते होंगे नहीं प्लस कर लेता हूँ, क्योंकि जो सी है, सी प्लेयर है, उसने सिर्फ 3 गेम्स खेले हैं, इसीलिए
तो सबको बराबरी में या इक्वली विनर फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना पड़ेगा क्या, एवरेज। सो ऑप्शन ए में ए का एवरेज क्या है, हाँ फाइंड करते हैं ए का एवरेज क्या है। एक मिनट में क्वेश्चन ही देख लेता हूँ यहीं से। 14 + 6 + 10 + 10, राइट। 14 + 6 है कि क्या है इसमें, 14 + 16, राइट, +10 + 10 होल डिवाइडेड बाय 4। फिर b का क्या है इसमें, b का है 0 + 8 + 6 + 4, 0 + 8 + 6 + 4 डिवाइडेड बाय 4। c का कितना है एवरेज, 8 + 11 + 13, 8 + 11 + 13 बाय 3। क्यों 3, क्योंकि हमने यहाँ पे 3 गेम खेला है इसीलिए। तो फाइंड करते हैं अभी। तो कितना होगा, 50/4, 6 + 4 10, 18/4, 19 + 13 32/3। तो इसका एवरेज कितना हुआ आपका, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 4 5 ज़ा 20, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। इसका एवरेज कितना हुआ, 3 1 ज़ा 3, 10.6। तो यहाँ पे आप ही देख सकते हैं स्कोर किसका ज़्यादा है, एवरेज किसका ज़्यादा है। ए का एवरेज कितना है, 12.5, बी का एवरेज कितना है, 4.5, सी का एवरेज कितना है, 10.6, राइट। तो यहीं पे आपका रिज़ल्ट आ गया कि जो हाईएस्ट एवरेज है ए, एवरेज ऑफ ए इज़ 12.5, सो the highest score is the winner, so A is the winner, right। easy है, बहुत easy है, बिकॉज यहाँ पे आपको सिर्फ टेबल में ही फाइंड करना पड़ा एंड देन यू गॉट द रिजल्ट्स, राइट। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, पढ़ लेते हैं। द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट इन साइंस टेस्ट आर, दे दिया, राइट। तो यार टेबल बना लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स साइंस टेस्ट, स्टूडेंट्स में चलिए साइंस टेस्ट स्कोर लिख देता हूँ, इजी रहेगा। कितना है, 85, 76, 90, 85, 39, 48, 56, 95, 81, 75 है स्कोर, ठीक है। अब चलते हैं क्वेश्चंस पे। पहला क्वेश्चन क्या है, पढ़िए। हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स, राइट। सो हाईएस्ट मार्क्स कितना होगा इसका,
बताइए 95 इज़ द हाईएस्ट मार्क्स, कहाँ गया? और लोएस्ट मार्क क्या है सबसे? 39 लोएस्ट मार्क। राइट। ऑप्शन बी, रेंज ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड। रेंज क्या होता है? हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, हाईएस्ट हमने पहले क्वेश्चन में निकाला था 95, लोएस्ट कितना था? 39। तो माइनस करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट कितना होगा? 6, 9, 8, 8, 7, 6, 5, 56। सो द रेंज इज 56, राइट। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। मीन मार्क्स, राइट। मीन का क्या होगा आंसर? सम ऑफ टोटल मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर of students slash mark score। टोटल मार्क्स कितना, हम सम कर लेते हैं उसका। कितना था ऊपर, जैसे यहाँ पे क्वेश्चंस याद है, 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 75 प्लस 76 प्लस 81 देन प्लस 85 प्लस 85 प्लस 90 प्लस 95। टोटल डिवाइडेड बाय कितने मार्क्स है आप देखेंगे तो 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स यहाँ लिए गए हैं, राइट। सॉरी मैं थोड़ा उधर चले गया। टोटल आप करोगे कितना आएगा? 39, 48, 56, 75, 56, 81, 81, 85, 85, 730। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 10। तो मीन क्या है? मीन इज 73। मीन क्या? मीन मतलब मीन किसका? मीन ऑफ मार्क्स, राइट। सो मीन ऑफ मार्क्स इज 73। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन छोटा है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, राइट। क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं, छोटा क्वेश्चन है। The enrollment in a school during 6 consecutive year was as followed, right। 6 consecutive year में ये स्कोर किए गए हैं, ठीक है। स्कोर्स लिख देते हैं। और सॉरी मीन्स एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट, आई एम रियली सॉरी। एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स in 6 consecutive years। कितना एनरोलमेंट था पहले साल में? 1555, फिर 1670, 1750, 2013, 2540,
2820, राइट। ये हुआ एनरोलमेंट। अब निकालना क्या क्वेश्चन, फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। फाइंड द मीन एनरोलमेंट। मीन का फॉर्मूला मैं फिर से दोहराऊंगा। मीन का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टोटल नंबर डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन। ठीक है, 1555 प्लस 1670 प्लस 1750 प्लस 2013 प्लस 2540 प्लस 2820 डिवाइडेड बाय कितना, 1 2 3 4 5 6 कंसेक्यूटिव ईयर। अब आप इसका सम निकालना पड़ेगा, राइट। टोटल देखोगे तो कितना सम आएगा इसका, 13। तो कितना हुआ इसका, हाँ, if I am not wrong, as per my calculation is 1 2 3 4 8 टोटल डिवाइडेड बाय 6। तो कितना आएगा इसका, 6 2 12 6 0 0 6 5 30 6 8 48। सो 205 इज द मीन एनरोलमेंट। तो यहाँ आप लिख दोगे मीन एनरोलमेंट इक्वल टू 2058, राइट। सो आज हम कंप्लीट करते हैं सिर्फ यहीं तक, बिकॉज अभी आप देखें शायद 20 मिनट्स के ऊपर क्रॉस हो चुका है। तो आज के लिए सिर्फ क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 करता हूँ, और सो पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।